मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे, यानी कि 103 को देखेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। और उसमें हमें क्या देखना है, हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आपका छठा चैप्टर होना है सेकेंड यूनिट का कवर। तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑन सब्जेक्ट एंड मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो देखने में मिलते रहे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने चैप्टर के नाम की ओर। यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 6। चैप्टर का नाम है विषय जगत की संरचना एवं विषय निर्माण की विधियाँ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके चैप्टर का नाम है। सबसे पहले बात आएगी विषय जगत की संरचना है क्या। विषय जगत की संरचना से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो ये हम चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें विषय जगत की संरचना। ठीक है, अब विषय जगत की संरचना के बारे में आएंगे। पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र में पुस्तकालय व्यवसाय का जो संक्षिप्त ज्ञान होता है उसे कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने के लिए और जटिल समस्या रहती हैं जो उसको ज्ञान की संरचना को समझने के लिए, यानी समझना आवश्यक होता है। और समझने आवश्यक होने के लिए उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से साझीकरण करने की व्यवस्था को करा जाता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके ज्ञान का अनंत और उसकी गतिशीलता और सततता और कहीं ना कहीं बहुआयामी जो चीज़ें हैं उसको समझना आवश्यक है और कहीं ना कहीं उसे समझा जा सके। जब भाई समझा जाएगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, चीज़ों को लेके चल पाएंगे। तो फिर आगे आती है जो वर्गीकृत चीज़ें हैं, जैसे विचारधारा है, शब्दावली है, अंक धारा हैं, जो इनके कार्य हैं। यानी कि विषय जगत में जो संरचना चल रही है उसको समझना, उसको क्या है कहीं ना कहीं उसके धारा प्रवाह में लेके चलना और धारा प्रवाह के अनुसार यानी कि उसकी संरचना को 2 भागों में, 10 भागों में, बहुभागों में बांटना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस यानी कि संरचना में कितने भागों में बांट रहे हैं। 2 भागीकरण, ये फिर आता है 10 भागी, ये और इसके बाद आता है बहुभागी, ये। तो ये आपके कहीं ना कहीं इसके पार्ट हैं। अब आपसे मैं पूछने लगूँ कि 2 भाग में कौन है, 10 भाग में कौन है, बहुभाग में कौन है, तो आप क्या बताओगे? कोई बता सकता है 2 भाग में कौन है? देखिए, जब ऐसा यानी रंगनाथन जी की जो क्लासिफिकेशन की किताब है यानी कि क्लासिफिकेशन में, उसमें विषय का निर्माण, संरचना और विकास का विस्तार में प्रकाश डाला गया है। किस पे? यानी कि एक तरह से विस्तार में सब चीज़ों को बताया गया है। अब विस्तार में सब चीज़ों को बताया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका सबसे पहला आता है यानी कि 2 भागीय। क्या आता है? 2 भागीय, 2 विभागीय। अब इसमें क्या है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपका जो भागों में विभाजित किया गया है वो 2 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसे क्या कहते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं 2 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में जो क्या होता है, यानी प्रथम स्तर पर 2 विभाजन होते हैं और फिर उसमें 2-2 कर उप विभाजन करे जाते हैं। कैसे करे जाते हैं? 2-2 करके उप विभाजन करे जाते हैं। और ये आपका ट्री ऑफ पोहेरन की तरह कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है।
इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं यानी कि ज्ञान जगत की जो बातें आती हैं यानी कि इसको जो विभाजन किया जाता है उसका रूपरेखा यानी कि क्रम से करा जाता है। कैसे करा जाता है? जैसे फैमिली ट्री में दो 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 इस तरह करके यानी कि चलती रहती। तो इसमें क्या हो जाता है यानी कि वर्ग के जो पद होते हैं उसको यानी कि विस्तार और उसकी गहनता के अनुसार विभाजित किया जाता है। किसके अनुसार? पद की यानी कि विस्तार और गहनता के आधार पर उसे क्या करा जाता है? व्यवस्थित यानी कि उसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा यानी कि इसमें एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि ये है सजीव। सजीव से आपका क्या आ जाएंगे? दोनों आपके आ जाएंगे पौधे और इधर आपका आ जाएगा एनिमल यानी कि जंतु। ठीक है। फिर इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी सुपुष्य और फिर इसके अंतर्गत आपको आ जाएंगे पुष्पहीन। ठीक है। इधर आपके आ जाएंगे रीढ़धारी और इधर आ जाएंगे अरीढ़धारी यानी कि अरीढ़धारी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये कहीं ना कहीं आपके जो जर्नल के दार्शनिक थे उनके द्वारा यानी कि अपनी पुस्तक में ये सब चीज़ें बताई गई थी। ठीक है। दो विभागीय यानी कि बाइनरी सिस्टम के रूप में आपको चीज़ें बताई गई थी। फिर आता है यानी कि 10 भागों में विभाजित। अब 10 भागों में विभाजित तो आपको पता ही है कि आपका DDC है 10 भागीय यानी कि 10 भागीय में क्या है? आपका एक विषय वस्तु को 10 भागों में बांटना या विभाजित करना, जैसे आपका DDC के रूप में आपको देखने को मिलता है। DDC यानी संपूर्ण विषय जगत को केवल 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। जैसे आपका 000 से लेकर 999 तक। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? 10 भाग। जैसे आपका सबसे पहले आपका सामान्य यानी कि सामान्य आ जाएगा, फिर आपका दार्शनिक आ जाएगा, फिर आपका 200 पे धर्म, फिर समाज यानी कि 300 पे सामाजिक विज्ञान, 400 पे भाषा, 500 पे शुद्ध विज्ञान, 600 पे टेक्नोलॉजी, 700 पे कला, 800 पे साहित्य, 900 पे सामान्य, भूगोल और इतिहास। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया? 10 भागों में बांट दिया। उधर क्या करा हमने? सिर्फ 2 पार्ट में बांटा। इधर हमने क्या करा? 10 भागों में बांटा गया। और इसे भी कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे? आपके ट्री ऑफ एयर, जिसे हम क्या कहते हैं? पोर्फिरी वृक्ष। ठीक है। तो इसमें विभाजित कर दिया और ये कहीं ना कहीं इसकी यानी कि ये आपके दो भागीय यानी कि लोकप्रिय और प्रचलन की विधि है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा बहुभागीय यानी कि बहुभागीय में कौन सा आ जाएगा? आप ही सोचिए बहुभागीय में हमारे कौन सी क्लासिफिकेशन चलती है? तो बहुभागीय में आपका सोच के देखिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए बहुभागीय में आपके कहीं ना कहीं रंगनाथन जी की बात होती है। तो रंगनाथन जी ने कौन सी चीज़ों को लेके चलनी है? तो वो है CC। तो उन्होंने कहीं ना कहीं CC को यानी कि सारे जो होल जगत यानी कि पूरे जगत के जो जितने विषय हैं उनको क्या कर दिया है? यानी कि मिक्स नोटेशन में डाल दिया है, यानी कि मिक्स भागों में डाल दिया है। जैसे कि एक बड़े A का मतलब क्या है, छोटे A का मतलब क्या है, 02 क्या है, 2 क्या है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो कहीं ना कहीं संकल्पना है वो उसी हिसाब से क्या करी गई है? बांटी गई है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका मोड्स ऑफ यानी कि विषय निर्माण की विधियाँ। अब विषय निर्माण की विधियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आज पूरा चैप्टर यानी कि अलग अलग वीडियो की जगह एक ही में कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद चलते हैं हम विषय निर्माण की विधियाँ। ठीक है। अब विषय निर्माण की विधियों में कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी आ जाती है यानी कि आपकी बहुमुखी, बहुगति और यानी कि सबसे पहले आपको दिखाई जाएगी शीतल
समुच्चय, जिसमें आपका आ जाएगा लेसर असेंबलेज। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर इसके कहीं ना कहीं प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3 आ जाएगा। फिर दूसरा इसके अंदर आपको पढ़ना है पलटीकरण। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? पलटीकरण। इसके बाद क्या करना है? विखंडन, जिसे क्या कहेंगे? फ्यूज़न। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा विलयन। इसके बाद आपका आ जाता है आसवन, और इसके बाद आपका आता है संचयन, और लास्ट आपका सातवां आता है समूहन। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यानी कि शिथिल समुच्चय। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक विषयों को सामान्य मिश्रित हो सकते हैं। अब जो परस्पर जो चीज़ें चल रही हैं उसके जटिल विषयों को या जटिल विचारों को, जटिल पंक्तियों को 3 प्रकार में विभाजित किया है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब टाइप 1 में क्या आ जाएंगे? आपके सामान्य, आपके आ जाएंगे बायो रिलेटेड आ जाएंगे, आपके तुलनात्मक आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यानी कि, और इसके अंदर और ये मान के चलिए डिफरेंट रिलेशन आ जाएंगे, टूल रिलेशन आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दूसरे में आपको क्या मिलेगा? आपका जनरल रिलेशन आ जाएगा, तुलनात्मक संबंध आ जाएंगे, डिफरेंट रिलेशन आ जाएंगे, टूल रिलेशन आ जाएंगे। तो ये आपके दूसरे पार्ट में। इसके तीसरे पार्ट में आपका क्या ही ना कहीं फिर दोबारा वही जनरल रिलेशन, इसके तरह से 6 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब पलटीकरण में क्या आ जाएगा? पलटीकरण क्या हो जाता है? यानी कि आपका लैमिनेशन शब्द को कहीं ना कहीं लैटिन में भाषा में लैमिनेन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या है? यानी कि एक तरह से ऐसी लेयर या फिर अलग अलग जो चीज़ें को, विषय को निर्माण पद्धति के अंतर्गत एक तरह से एकल या मूल विषय के साथ जोड़ा जाता है, और उसी कहीं ना कहीं उसका जो निर्माण है या उसकी पद्धति है, मिश्रित विषयों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय के अंदर पांडुलिपि, और पांडुलिपियों के अंतर्गत वर्गीकरण, कहीं ना कहीं इस तरह से क्लासिफिकेशन आपके बुक में भी दिखाया गया है, जो आपको समझ लेना है। फिर आ जाता है विखंडन, यानी कि विखंडन आ जाएगा। विखंडन से है कहीं ना कहीं जो आशय कहीं ना कहीं टूटने से है, यानी कि खंडों में हम क्या करते हैं? विखंडन से आपको कहीं ना कहीं शब्द से ही पता चल रहा है, खंडों में तोड़ने वाली चीज़ें क्या है? खंडों में विभाजित करने वाली, यानी तोड़ के हम, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? RAM पढ़ा रहे हैं, तो उसे क्या पढ़ाएंगे? राम है तो क्या पढ़ाएंगे? R फॉर रैबिट, A फॉर एप्पल, M फॉर मैंगो। तो क्या पढ़ेगा वो? इस तरह से पढ़ेगा, तो उसे हम कहेंगे RAM राम। तो इसलिए कहीं ना कहीं तोड़ के इस चीज़ों को लेके चला जाता है। फिर आता है विच्छेदन। विच्छेदन में क्या होता है? इसमें कहीं ना कहीं विश्लेषण का विश्लेषण उस समय होता है जब कई मूल विषयों का या कोई एकल विषय का उपविभाजनों में यानी कि तोड़ा जाता है, और उसके कहीं ना कहीं उपविभाजन को एक पंक्ति में आते हैं। क्या करते हैं? एक पंक्ति में लिया जाता है और कहीं ना कहीं समक्ष विषयों की उत्पत्ति को लेके जाता है। जैसे आपका मान के चलिए, आपका जैसे भौतिक विषय है, भौतिक, रासायनिक और अभियंत्रिकी आ जाएगा। तो इसके यानी कि आ जाएगा। फिर ऊर्जा है, प्रकाश है, ध्वनि है, ये किसके अंतर्गत आ गए? भाई फिजिक्स के अंदर आ गए। तो ये आपका इस तरह से चलता है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट आपका है विलयन, यानी कि ये आपका हो गया विखंडन, हो गया विलयन, हो गया। यानी कि इसमें आपका आ जाए, देखिए फ्यूज़न में आपको मैंने ये वाला छोड़ दिया था। इसमें क्या है? इसमें जैसे आप क्या पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा है
बहुत सारे बच्चे साइंस के होंगे, तो साइंस में या फिर आपने एक मिनट, साइंस में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी बायोलॉजी, ठीक है, और उसके साथ पढ़ी होगी केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपने यानी कि बायोलॉजी अलग पढ़ी, केमिस्ट्री अलग पढ़ी, और अगर हम दोनों को कंबाइंड करके एक सब्जेक्ट का नाम आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। क्या आता है? बायोकेमिस्ट्री। जैसे बायोकेमिस्ट्री एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री के बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो वही चीज़ रहे हैं, पर वो दोनों यानी कि होल दोनों विषयों को एक साथ पढ़कर एक यानी कि निर्माण के रूप में पढ़ रहे हैं। आपका आ जाएगा जैसे एस्ट्रोफिजिक्स आ जाएगा आपका, और यानी कि आपका मैथ्स आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, इंजीनियरिंग मैथ्स आ जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये क्या है, दो विषय को लेकर यानी कि दो विषयों से एक प्राइमरी विषय को बनाया जाता है। फिर आ जाता है आपका आस1, ठीक है। अब इसमें क्या है, यानी कि आपका बिल्कुल शुद्धिकरण आ जाएगा, यानी कि डिस्टिलेशन आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल प्राइमरी जो चीज़ें हैं, यानी कि मिश्रित विषयों की गतिशीलता को दिखाता है, और उसी कहीं ना कहीं चीज़ों को धीरे धीरे विषयों पर अपने एक स्वरूप को यानी कि शुद्ध पद्धति को लेके चलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी शुद्ध पद्धति के रूप में चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आपका आ जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है आपका? शुद्ध के रूप में। रिसर्च आपका आ जाएगा, रिसर्च के जितना सब्जेक्ट है वो आपके आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिलेगी। फिर आपका आ जाएगा संचयन। संचयन में क्या होता है, इसमें आपकी जो यानी कि विचार या वस्तुओं को गोलाकार रूप में लेके चला जाता है, और गोलाकार रूप में मतलब ये है कि आपके जितने भी चीज़ें, जैसे कि आपका प्योर साइंस है, आपका सोशल साइंस है, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके यानी कि सभी विषयों को यानी कि जो एक से अधिक विषय समूह के जो इकट्ठे होकर एक नया विषय का निर्माण कर रहा है, या फिर उसके कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चल रहा है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ क्या है, यानी कि एक विषय से तो नहीं बना हुआ, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा विषयों से बना है, तो वो होल विषय को लेकर एक चीज़ को लेकर चल रहा है। फिर आ जाता है समूहन, यानी कि आपका क्लस्टर, ठीक है। इसमें क्या है, यानी कि आपके जो चीज़ें हैं, यानी कि जो एक विशिष्ट विषय है, उसके प्रकारों की या फिर उसके जो चीज़ें हैं, या फिर विषय का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है, या नवीन विषय की उत्पत्ति करी जाती है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपका क्या है, आप क्या कर रहे हो, आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आइडियोलॉजी क्या करती है, आइडियोलॉजी में आपको क्या कर, साहित्यिक चीज़ें आपके आ जाएंगी, ऐतिहासिक चीज़ें आ जाएंगी, सांस्कृतिक आ जाएगी, कला की चीज़ें आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। स्पेस साइंस आ जाएगा। स्पेस साइंस क्या है, स्पेस साइंस से आपका अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इससे संबंधित बात आपको लेके चली जाती है। तो यानी कि सीधे सीधे मान के चलो, इसमें क्या है, आपके जो कैटेगराइज है, कैटेगराइजेशन करा गया है, और कैटेगराइजेशन में ही आपकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम अगर इस चैप्टर की बात लेके चलें तो आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपका पूछा जाएगा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और एक आपका पूछा जाएगा, एक मिनट, विषय जगत, यानी कि अभी मैं क्वेश्चन आंसर के वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये यानी कि दो चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए कर लेनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जैसे शेयर करें। थैंक यू।